जो आज हम पढ़ेंगे हमारी एक्सरसाइज है 1.3 fx हमारा क्वेश्चन नंबर 10 fx इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हमारा फंक्शन नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड है। प्रूव ये करना है कि बच्चों हमारा फंक्शन 1 है बट नॉट ऑन 2। तो बच्चों इसके लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप 1 का प्रूफ दे सकते हैं। 1 का प्रूफ आप ऐसे दे सकते हैं कि टेक 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, आप 2 एलिमेंट लेके चलेंगे, उनका नाम रखेंगे बच्चों आप x1, x2 belongs to domain set x such that fx1 is equal to such that f of x1 is equal to f of x2। आप 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेके चलोगे, उनका नाम रखोगे बच्चों आप x1 x2, डोमेन सेट x से लेके चलिएगा, f ऑपरेट f of x1 is equal to f of x2 आप लेके चलिएगा। बच्चों 1 में हम क्या करते हैं, लास्ट में दोनों एलिमेंट्स हम सेम प्रूव करते हैं। तो बच्चों फंक्शन में जाके x1 रखेंगे तो x1 का स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1 से 1 कैंसिल हुआ। नाउ x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसके फैक्टर कीजिएगा, x1 माइनस x2 इंटू में x1 प्लस x2 और प्लस का x1 माइनस x2 और इज इक्वल टू 0। बच्चों हम इसमें से x1 माइनस x2 कॉमन ले लेंगे, x1 माइनस x2 जैसे आप कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपका x1 जमा x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों इन दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। x1 माइनस x2 को अगर आप 0 रखते हैं तो x1 इज इक्वल टू x2 हमारा प्रूफ हो जाता है। बच्चों ये था हमारा 1 का प्रूफ। इसके बाद बच्चों हम शुरू करेंगे इसी क्वेश्चन की ऑन टू के बारे में जिक्र करेंगे। तो हमारा जो ऑन टू है बच्चों, ऑन टू का प्रूफ देखिएगा कैसे देते हैं हम fx को y लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे बच्चों, fx को हम क्या लेके चलते हैं y, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और इज इक्वल टू y। बच्चों आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान सकते हो, x प्लस 1 माइनस y इज इक्वल टू 0। यहां से अगर हम a देखें तो बच्चों x के कोएफिशिएंट को हम a कहेंगे, x के कोएफिशिएंट को हम b कहेंगे, तो c हमारा हो जाएगा 1 माइनस y। यदि हम डिस्क्रीमेंट निकालते हैं बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac तो हमारा डिस्क्रीमेंट आता है 1 माइनस का b का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 माइनस 4 इंटू में 1 माइनस y, तो हमारा डिस्क्रीमेंट आ जाएगा बच्चों 1 माइनस का 4 प्लस का 4y। यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो 4y माइनस 3, तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू अगर हम निकालते हैं फॉर्मूले से माइनस b प्लस माइनस रूट d अपॉन में 2a, तो हमारा जो x की वैल्यू आई है बच्चों वो हमारी x की वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं, x की वैल्यू आई है बच्चों माइनस b करें तो माइनस 1 हो जाएगा और प्लस अनरूट माइनस में हम नहीं रखेंगे बच्चों क्योंकि x सेट नेचुरल का है, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होते हैं तो हम माइनस का साइन नहीं लेंगे। वी टेक ओनली पॉजिटिव साइन, वी टेक ओनली पॉजिटिव साइन बिकॉज हमारा जो सेट चल रहा है बच्चों वो हम पॉजिटिव साइन लेंगे बच्चों बस, क्योंकि हमारा जो सेट चल रहा है नेचुरल का चल रहा है। ये आ जाएगा 4y माइनस 3 अपॉन में 2a 2 मल्टीप्लाई 1। यदि बच्चों यहाँ पे अगर हम 2 रखते हैं, यदि किसी बच्चे ने y2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर आता है वो √5 आता है और √5 नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हमारा फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि y ऑन टू फंक्शन कब होता है जब बच्चों जब हम y की जगह यहाँ हमारा सेट है नेचुरल
नेचुरल का, यदि हम नेचुरल नंबर पुट करते जाए और हमारा आंसर भी नेचुरल निकलता जाए तो ये फंक्शन ऑन टू होता। अभी √5 नेचुरल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 की प्रीइमेज नहीं है, 2 हैव नो प्रीइमेज, 2 हैव नो प्रीइमेज, 2 की कोई प्रीइमेज नहीं मिली, इसलिए बच्चों यह फंक्शन जो है ऑन टू नहीं है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, यह फंक्शन जो है ऑन टू नहीं है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें आपको नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड था क्वेश्चन। हमने यहाँ सीधा चलिए फॉर्मूला यूज किया है, नेगेटिव साइन को रिजेक्ट किया है क्योंकि एक सेट नेचुरल का रहा है। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे 1.3 एक्सरसाइज है हमारी, 1 ऑन टू चेक करते हैं इस एक्सरसाइज में हम। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा रहा है बच्चों, सो दैट द फंक्शन इज डिफाइंड टू रियल fx इज इक्वल टू mod x, फंक्शन इज डिफाइंड टू रियल। तो बच्चों हमें फंक्शंस mod x हमने कल भी किया था ये क्वेश्चन। तो बच्चों हम माइनस का 1 के लिए डायग्राम दे देंगे। 1 फंक्शंस के लिए mod x फंक्शन देखेगा, mod x टेक्स ऑलवेज पॉजिटिव साइन। तो बच्चों हम -5 और 5 का आंसर देंगे, तो हमारा जो मॉडुलस फंक्शन है वो 5 आंसर दे देगा, fx इज इक्वल टू mod x। तो बच्चों ये हुआ दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट आपने लिए, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट आपने लिए हैं बच्चों, 2 distinct element of set x have no different images। यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस नहीं आई बच्चों, हमने 2 एलिमेंट्स लिए थे, x सेट में से डिफरेंट एलिमेंट लिए थे, हमारी जो इमेज आनी चाहिए थी वो डिफरेंट आनी चाहिए थी। यहाँ पे तो सेम इमेज आई है, इसलिए फंक्शन जो है वो आपका 1 नहीं है, फंक्शन इज नॉट 1। यह फंक्शन जो है बच्चों 1 नहीं है, क्योंकि हम 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेके चले, सेम इमेज आ रहा है, तो फंक्शन आपका 1 नहीं होगा। इसके बाद आते हैं बच्चों ऑन टू के ऊपर। ऑन टू में बच्चों हम देखिएगा क्या करेंगे, हमारे पास पॉजिटिव रियल्स होंगे, नेगेटिव रियल्स होंगे, फंक्शन ऑपरेट होगा mod x। तो बच्चों इस साइड जो नेगेटिव रियल्स रहेंगे वो प्रीइमेज नहीं दे पाएंगे, r प्लस r माइनस। पॉजिटिव रियल्स का अगर मोड करेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव रियल्स का भी करेंगे तो पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि नेगेटिव रियल्स की प्रीइमेज नहीं आ पाएगी, तो नेगेटिव रियल्स have no pre-images, नेगेटिव रियल्स की प्रीइमेजेस नहीं आ पाएंगी, सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, इसलिए हमारा फंक्शन जो है बच्चों वो ऑन टू नहीं है। इसके बाद आते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, mod x टाइप mod x क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है बच्चों 12th क्वेश्चन है हमारा fx इज इक्वल टू cos x। तो बच्चों हमारे पास fx इज इक्वल टू cos x देखिएगा, fx इज इक्वल टू cos x, हमारा फंक्शन डिफाइंड है बच्चों रियल टू रियल डिफाइंड है, तो हमारा जो फंक्शन है बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट हो चुका है। हम क्वेश्चन नंबर 12 को चेक करना चाहते हैं कि हमारा फंक्शन 1 ऑन टू में से कौन सी कंडीशन है। सो दैट ये जो फंक्शन है बच्चों, सो दैट फंक्शन इज नॉट 1 एंड नॉट ऑन टू। तो बच्चों हमें ये प्रूव करना है कि हमारा फंक्शन ना तो 1 है और ना ही ऑन टू है,
इसके लिए बच्चों हम दो डिस्टिंक्ट एंगल्स लेके चलते हैं रिजल्ट में से। एक 0 डिग्री ले लेते हैं, एक 360 डिग्री ले लेते हैं। बच्चों हमने 0 रखा, 360 अगर हम फंक्शन में रखते हैं, हमारी जो वैल्यू आती है वो 1 आती है। हमने fx cos x लिया बच्चों, तो हमने दो डिस्टिंक्ट एंगल पुट करके देख लिए फंक्शन में। जो भी ये एंगल होंगे बच्चों ये रियल में काउंट होते हैं। 0 cos 0 1 हो जाएगा, cos 360 भी 1 हो जाएगा। टू डिस्टिंक्ट एंगल, दो डिस्टिंक्ट एंगल जो हमने पुट किए हैं, टू डिस्टिंक्ट एंगल हैव no different images, so function is not 1 1। हमारा जो फंक्शन है बच्चों वो 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। तो बच्चों इसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे हमारी ऑनटू की। ऑनटू में हम देखिएगा बच्चों, ऑनटू के लिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऑनटू का प्रूफ दे रहे हैं। ऑनटू में बच्चों क्या होगा, ऑनटू में यही है, हमारे पास यहाँ एक्स सेट में रियल्स हैं, वाई सेट में भी रियल्स हैं। तो बच्चों जब ये cos x रियल्स को पुट करना शुरू करेगा तो हम ये जानते हैं कि cos x फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करेगी। -1 और 1 के बीच में ही आंसर दे पाएगा। cos की इतनी गुंजाइश नहीं है कि आंसर 2 दे दे। y सेट में 2 रूठ जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि 2 अपनी प्री इमेज मांगेगा। कहां से ला के देंगे हम बच्चों? y सेट में बहुत सारे नंबर ऐसे रह जाएंगे जो प्री इमेज नहीं दे पाएंगे, जैसे 2 है, 3 है, 4 है। 1 से जो भी ग्रेटर देन नंबर है उनकी प्री इमेजेस हम नहीं दे पाएंगे। -1 से पीछे वाले नंबरों की भी प्री इमेज नहीं दे पाएंगे। बिकॉज cos x जो रेंज है बच्चों, तो हम ये कह सकते हैं ओनली इस इंटरवल को छोड़ दीजिए आप, -1 से क्लोज इंटरवल r माइनस कह सकते हैं, इनको छोड़कर r रियल में से यदि इस इंटरवल को छोड़ दिया जाए, हैव नो प्री इमेजेस, इस को छोड़ दो बच्चों, इनकी तो प्री इमेज आ जाएगी, लेकिन हम इसकी प्री इमेजेस नहीं दे पाएंगे। सो फंक्शन इज नॉट ऑनटू, हमारा जो फंक्शन है बच्चों वो ऑनटू नहीं होगा। नॉट ऑनटू, हमारा फंक्शन ऑनटू भी नहीं है बच्चों। हमारा जो cos x फंक्शन है उसकी जो रेंज होती है, जो कैपेसिटी होती है आंसर देने की, वो -1 से 1 है। y सेट में ऑथर ने रियल्स दे रखा है, सभी रियल्स रह जाएंगे छोड़ के इस इंटरवल को, उनकी हम प्री इमेजेस नहीं दे पाएंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है बच्चों बाइजेक्टिव फंक्शंस के स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चन। fx इक्वल टू -x, हमारा फंक्शन इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड है। fx इक्वल टू -x, तो बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन fx इक्वल टू -x, फंक्शन इज डिफाइंड टू इंटीजर so that the function is bijective, बच्चों मैंने कल भी आपको बताया था कि बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं। बाइजेक्टिव का मतलब होता है बच्चों द्विगुण वाला। तो जो फंक्शन 1 1 1 2 दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे हम उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बच्चों 1 1 के लिए देखिएगा, बहुत ही आसान प्रूफ होता है बच्चों 1 1 का, क्योंकि जिस क्वेश्चन में सो दैट लिखा आ जाता है उसमें क्वेश्चंस की बाइजेक्टिविटी हम इसी मेथड से करते हैं। टेक 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट विथ नेम्स x1 x2 बिलोंग्स टू x such that, तो बच्चों हमने यहाँ पे x1 x2 डोमेन सेट x में से 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिए, हमने इन दोनों पे f लगा के चलना है, f of x1 इक्वल टू f of x2। तो बच्चों हम फंक्शन में जाके x1 पुट करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा -x1, यहाँ पे आएगा -x2, माइनस से माइनस
हम y लेके चलेंगे, fx हमारा है कितना -x, यहां से हम -x इक्वल टू y, यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे -y। तो बच्चों हम y में इंटीजर देख रहे हैं, यदि कोई भी इंटीजर यहाँ पे पुट करोगे तो x का सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा और इससे आंसर इंटीजर ही आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यदि किसी ने 5 की प्रीइमेज पूछ ली तो बच्चों 5 को हम y की जगह पुट करके x की वैल्यू देंगे -5। यदि आप नेगेटिव नंबर बोलोगे y साइड में से तो पॉजिटिव हो जाएगी उसकी प्रीइमेज, यदि आपने पॉजिटिव नंबर दिया तो उसका साइन बदल जाएगा। लेकिन y सेट में सभी इंटीजर्स की प्रीइमेज आप इस फॉर्मूले के जरिए ढूंढ पाएंगे। हमारा फंक्शन बच्चों दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव प्रूव हो चुका है। उसके बाद बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 13th क्वेश्चन था ये। इसके बाद करेंगे बच्चों 14th क्वेश्चन, fx इक्वल टू ax प्लस b। हमारा फंक्शन जो है बच्चों ये सभी क्वेश्चन आपने बाइजेक्टिव प्रूव करने हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ax प्लस b। हमारा फंक्शन डिफाइंड है रियल टू रियल, ax प्लस b हमारा फंक्शन डिफाइंड है बच्चों रियल टू रियल, और a और b दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। सो दैट हमें ये प्रूव करना है, सो दैट फंक्शन इज बाइजेक्टिव। हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव प्रूव करना है। तो बच्चों इसके लिए भी हम वही मेथड अपनाएंगे, 1 के लिए हम वही मेथड अपनाएंगे। हम दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेके चलेंगे, उनका नाम रख देंगे हम x1 x2 belongs to set x such that f of x1 is equal to f of x2। यदि बच्चों आपने दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट को लास्ट स्टेज के ऊपर यदि इन दोनों को सेफ प्रूव कर दिया तो हमारा क्वेश्चन में 1 की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ax1 प्लस का b इक्वल टू ax2 प्लस b। बच्चों आप एक समय फिर सिर्फ एक ही टर्म को कैंसिल करेंगे। यदि आप b से b कैंसिल करते हैं तो नेक्स्ट लाइन में आपको स्टेप देना होगा, आप a से a कैंसिल कर पाएंगे। ax1 इक्वल टू ax2। कई बच्चे क्या करते हैं बच्चों, दोनों को कैंसिल यहीं पे कर देते हैं, जो कि गलत मेथड है। a से a कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2। तो बच्चों ये हो गया हमारा 1 का प्रूफ। इसके बाद बच्चों हम लेते हैं on2 का प्रूफ। on2 में देखिएगा, on2 का प्रूफ हो जाएगा बच्चों, हम fx को y लेके चलेंगे, fx को y लेके चलेंगे। fx हमारा है ax प्लस b इक्वल टू y। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे y माइनस बी बाई, और a उसने पॉजिटिव कहा था, a उसने ग्रेटर देन 0 कहा था, a इज नॉट इक्वल टू 0 भी कहा था बच्चों, a इज नॉट इक्वल टू 0 भी कंडीशंस के अंदर है। क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देख सकते हैं a एंड b आर बिलोंग्स टू रियल्स, a और b रियल्स हैं, और a के बारे में उसने कहा था तो a नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यदि आप a और b की जगह कुछ भी रियल्स रखते हैं तो आपकी जो प्रीइमेज आएगी वो रियल्स ही आएगी। हमारा फंक्शन 1 और on2 दोनों है, बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव हो चुका है। उसके बाद बच्चों सेम ऐसे ही क्वेश्चन हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों x अपॉन में 1 प्लस मोड x। सेम बच्चों रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 15th भी 16th भी ऐसे ही करने हैं बच्चों। सारे क्वेश्चन आपने इसी मेथड से करने हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन बाइजेक्टिव हैं। तो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 15 लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा f of x is equal to 2x minus 3, 2x minus 3। तो बच्चों हमारा जो फंक्शन है वो डिफाइंड है रेशनल टू रेशनल। हमारा फंक्शन है बच्चों रेशनल टू रेशनल, और हमें ये फंक्शन भी बाइजेक्टिव शो करना है। ये फंक्शन भी हमें बाइजेक्टिव प्रूव करनी है बच्चों, हमें बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना है। तो बच्चों हमारा रेशनल टू रेशनल डिफाइंड है फंक्शन, तो 1 के लिए वही प्रूफ देंगे। 1 के लिए बच्चों हमारे पास होगा x1 x2 बिलोंग्स टू सेट x सच दैट हम दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेके चलेंगे और f of x1 इक्वल टू f of x2।
एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो हमारा फंक्शन हो जाएगा बच्चों 2x1 माइनस 3 इक्वल टू 2x2 माइनस 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों x2। तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों x1 इक्वल टू x2, हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हम आते हैं ऑन2 के ऊपर। ऑन2 में हम क्या लेके चलते हैं बच्चों, fx को क्या लेके चलते हैं y। f ऑफ x को हम क्या लेके चलेंगे y। यहाँ हमारा जो फंक्शन है बच्चों कितना दे रखा है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 इक्वल टू y। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे y प्लस का 3/2। अब सोचिएगा किसी भी रियल में अगर हम 3 ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर रियल ही आएगा। हमारा क्वेश्चन बाइजेक्टिव प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है बच्चों, f ऑफ x इक्वल टू 4x की क्यूब माइनस 7। बच्चों हमारा फंक्शन डिफाइंड है रियल टू रियल। हमें फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव प्रूव करना है। तो बच्चों सेम यही मेथड होगा, आप इतना भी कर सकते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है 4x1 की क्यूब माइनस 7 फंक्शन इज डिफाइंड टू रियल। तो बच्चों हम फंक्शन में जाके प्रूव करेंगे 4x1 की क्यूब माइनस 7 इक्वल टू 4x2 की क्यूब माइनस 7। 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। नेक्स्ट फैक्टर कर सकते हैं x1 की क्यूब इक्वल टू 4x2 की क्यूब। बच्चों 4 से 4 कैंसिल कीजिए। दोनों साइड अगर आप क्यूब रूट कर देते हैं तो बच्चों हम दोनों साइड क्यूब रूट ले लेंगे। क्यूब रूट का मतलब होता है बच्चों 1/3 पावर ले लेंगे। तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा x2। और ये था हमारा 1 का प्रूफ। इसके बाद हम आते हैं ऑन2 के प्रूफ पे। f ऑफ x को हम y लेके चलेंगे 4x की क्यूब माइनस 7 इक्वल टू y। यहाँ से x की वैल्यू निकाल देंगे y प्लस 7/4 इसकी पावर 1/3। बच्चों यदि तुम y की जगह कोई भी रियल पुट करके 7 ऐड करके 4 से डिवाइड करके उसका क्यूब रूट लेंगे तो x सेट रियल्स का रहा है तो आपका आंसर रियल ही आएगा। हमारा फंक्शन 1 ऑन2 है। इसके बाद बच्चों हमारे सबसे f x इक्वल टू x की क्यूब प्लस x पे आते हैं। x की क्यूब प्लस x हमारा फंक्शन डिफाइंड है रियल टू रियल। हमें फंक्शन प्रूव करना है बच्चों बाइजेक्टिव। तो बच्चों 1 के लिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 18 क्वेश्चन है बच्चों 18। तो हमारा फंक्शन है f(x) इक्वल टू x की क्यूब। हम 1 के लिए यही प्रूफ देंगे। x1 x2 टेक करेंगे। तो बच्चों हम x1 x2 दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट सोच के सकता है f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। तो बच्चों यहाँ पे आपने फंक्शन में जाके x1 रिप्लेस करना होगा। x1 की क्यूब प्लस x1 इक्वल टू x2 की क्यूब प्लस x2। हमारे फंक्शन में अगर हम फैक्टर कर लें x1 की क्यूब माइनस x2 की क्यूब प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। बच्चों यदि आप इसके फैक्टर कर लें x1 माइनस x2, x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2। ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों a की क्यूब माइनस b की क्यूब का प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। यदि आप x1 माइनस x2 को कॉमन आउट कर लेते हैं, कॉमन निकालते हैं तो x1 माइनस x2 x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों यदि आप इसको 0 के बराबर रखते हैं तो x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी आपकी 0 नहीं हो पाएगी क्योंकि बच्चों x1 x2 दो टेक रियल्स लेके प्लस 1 ऐड होके आप 0 नहीं ला सकते। x1 इक्वल टू x2। तो बच्चों हमारे पास यही हुआ आपका 1 का प्रूफ। ऑन2 का प्रूफ देखिएगा बच्चों। ऑन2 का प्रूफ ये है f ऑफ x को हम y लेके चलेंगे x की क्यूब प्लस का x इक्वल टू y। बच्चों यहाँ पे आपको ओड डिग्री पोलिनोमियल प्राप्त हुआ है। ओड डिग्री पोलिनोमियल हैव एट लीस्ट वन रियल रूट। जितनी भी मैथमेटिक्स में ओड डिग्री की इक्वेशंस होती हैं
उनका कम से कम एक ही रियल रूट जरूर होता है। मान लिया बच्चों वो रूट आपने मान लिया कि अगर इसका रूट रहा है तो k इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, k इज रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यदि k इसका रूट रहा है बच्चों तो k विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। k जो है वो इस इक्वेशंस को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। आपने इस इक्वेशन में जाके k रखना है तो बच्चों k की क्यूब प्लस का k इक्वल टू i हो जाएगा। इसको आप f ऑफ k कह सकते हैं। k आपने आर्बिट्रेरी लिया था बच्चों, k इज एन आर्बिट्रेरी। आपने आर्बिट्रेरी लेके इमेज प्राप्त किया बच्चों y। मैथमेटिक्स में अगर आप आर्बिट्रेरी के लिए काम कर देंगे तो सभी रियल्स के लिए काम होता है। तो बच्चों आपने इसमें ऑनटू का जो प्रूफ देना है वो लैंग्वेज से देना है। तो बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाती है। आप